हे स्टूडेंट, अगर आज के इस वीडियो को आपने दिल के कानों से सुना ना तो यकीन करिए ये सारा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। और जो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में है तो यकीन करिए वो आज सारे के सारे दूर होंगे और आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे। तो बस मेरी एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए और कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि नेशनलिज़म होता क्या है। यानी नेशनलिज़म इन इंडिया जो ये टॉपिक है हमारा, इसका मतलब क्या है। एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि व्हाट इज़ नेशनलिज़म। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country। मीन्स जब जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर एक अपना स्वतंत्र फ्री राष्ट्र बनाने की जो एक आम भावना होती है लोगों की, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। या हम दूसरा भी कह सकते हैं डेफिनेशन कि ए फीलिंग ऑफ लव ऑफ और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री और अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन एनी अदर। मीन्स कि एक ऐसी भावना जो राष्ट्र प्रेम का सूचक हो, राष्ट्रीयता का सूचक हो, अपने राष्ट्र को अन्य से श्रेष्ठ बनाने की भावना ही राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहलाती है। तो बच्चों, ये एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम पॉइंट वाइज इस पूरे चैप्टर को देखते हैं जिसमें होल चैप्टर आपका कवर किया गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि इंडिया का जो पहला स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, वो सबसे पहले शुरू हुआ 1857 में। अब उसके बाद ये आप एरो देख सकते हैं जो राइट में जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि इन 1870 बंकिम चंद्र कंपोज्ड वंदे मातरम, यानी 1857 में जो बंकिम चंद्र थे उन्होंने वंदे मातरम को कंपोज किया, जो हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। ऐसे ही बच्चों, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में और WC बनर्जी इसके पहले चेयरपर्सन बने और पहली मीटिंग आयोजित की गई कांग्रेस की मुंबई में ही था ये। अब ये क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों के, बंकिम चंद्र ने कब कंपोज किया वंदे मातरम को, इंडिया का पहला स्ट्रगल कब हुआ, है ना, चेयरपर्सन कौन थे कांग्रेस के पहले, कहाँ पर उसका अधिवेशन पहला हुआ था, कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इन पॉइंट्स पर। तो इसलिए इन पॉइंट्स ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं और हम इन ऐसे ही पॉइंट से सारा चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नीचे को एरो है, आप देखिए 1905 में क्या हुआ कि जो लॉर्ड कर्जन साहब थे उन्होंने डिवीज़न ऑफ बंगाल का प्रस्ताव रखा, यानी बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया 1905 में। ऐसे ही आगे है 1905 में ही अभिनंद्र नाथ टैगोर ने एक पोर्ट्रेट बनाया भारत माता का, जो आज हम देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों इस चीज़ को, जो पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया था। बच्चों, ऐसे ही यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनता है कि 1906 में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह साहब ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये बहुत होता है क्वेश्चन कि व्हेन वाज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, कि ये कब स्थापित हुई थी। तो 1906 में। और हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस मुस्लिम लीग? आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह। ये बच्चों, ये जो भी पॉइंट है ये केवल आपके 10th क्लास में ही नहीं, आपके पुलिस में, SSC में, बैंकिंग में, आपके इवन UPSC तक में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। इसके बाद ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों कि 1907 में कांग्रेस डिवाइड हो गई दो पार्ट में। एक पार्ट था एक्सट्रीमिस्ट का और दूसरा था मॉडरेट का। मींस एक तरफ तो ऐसे लोग हो गए कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस में काफ़ी लोग थे। बट जो कांग्रेस का मतलब ही होता है कॉन्जुगेट, मतलब लोगों का इकट्ठा होना। अब जब लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो उस दल को एक नाम दे दिया गया कांग्रेस। अब उस कांग्रेस में भी कुछ लोगों का मानना था कि हम आज़ादी को अंग्रेज़ों से प्यार से, अहिंसा से नहीं ले सकते, हमें उनसे लड़ना होगा। और दूसरों का मानना था कि हम सत्य अहिंसा की राह पे चलकर ही आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों में क्लैश हुए उनके विचारों में और दो पार्टियां बन गई, यानी कांग्रेस का डिवाइड हो गया। एक एक्सट्रीमिस्ट जो अहिंसा और उनको नहीं मानते थे, यानी जो ताकत के बल पर आज़ादी चाहते थे, और दूसरे हो गए मॉडरेट जो नर्म लोग थे और हाथ जोड़कर अपना काम निकालना चाहते थे। ऐसे ही आगे 1911 में क्या हुआ बच्चों, दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज़ किया गया। मींस ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे एंशिएंट इतिहास में या हमारे जो अर्लियर हिस्ट्री है उसमें हम कह सकते हैं।
तो 1911 में दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइज़ किया गया, ध्यान रखना इसको। ऐसे ही आगे कि बंगाल का जो डिवीज़न था, बंगाल का जो विभाजन था वो एबॉलिश्ड हुआ दिल्ली दरबार में। अब ये दिल्ली दरबार क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के विभाजन को लोगों ने बॉयकॉट किया। इस अधिवेशन में इसको मना किया गया। ऐसे ही दिल्ली दरबार में ये भी निश्चय किया गया कि जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र किया जाए कलकत्ता से दिल्ली में। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी 1911 में जो हमारी राजधानी 1911 तक हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली हो चुकी थी। 1914 में क्या हुआ बच्चों, पहली जो विश्व युद्ध की शुरुआत थी वो हो चुकी थी अब। और 1915 में हमारे महान नेता महात्मा गांधी जी वापस आए हिंदुस्तान को। अब बेटा क्या हुआ, जब गांधी जी वापस आए तो 1916 में महात्मा गांधी ने चंपारण का जो सत्याग्रह प्रोटेस्ट था इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के, नील की खेती को लेकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वो स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसे ही 1917 में महात्मा गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइज़ किया सत्याग्रह मूवमेंट, जो खेड़ा गुजरात के किसानों के लिए था। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है जो डेट वाइज हम देख रहे हैं कि किस डेट किस ईयर में क्या हुआ। ऐसे ही 1918 में बच्चों महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा एक सत्याग्रह जो क्राफ्टमैन के लिए था, कॉटन टेक्सटाइल मिल गुजरात वाले मजदूरों के लिए। लेकिन धीरे धीरे बच्चों क्या हो रहा था कि वक्त आ चला था 1918 का, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो अब एंड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। यानी ये 1914 से 18 तक चली। अब क्या हुआ, जब ये एंड हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन द डिमांड ऑफ द सेल्फ रूल ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया इस बात को कि इंडियंस का शासन हम उन्हीं के हाथों में सौंप देंगे। इस बात को उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, मना कर दिया। जबकि जो वर्ल्ड वॉर थी, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसमें पार्टिसिपेट करने की बेसिस पर उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग, आपके हिंदुस्तानी सैनिक इसमें भाग लेंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने ये मना कर दिया जब ये एंड हो गया। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से हम जानते हैं, और ये बना था 1919 में। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला, जो एक जघन्य हत्याकांड था, अंग्रेज़ों ने इसको कराया। ये पंजाब में हुआ, आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग को। और फिर 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये इसके ऑर्गेनाइज़र थे खिलाफत मूवमेंट के 1919 में। फिर बच्चों 1920 में महात्मा गांधी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्टार्ट किया। अब देखिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज वैल्यू पॉइंट हैं कि आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे। 1922 में फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने विड्रू कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि क्या हुआ था कि वायलेंस हो गई थी चौरी चौरा कांड वाली, जब कुछ क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसको चेंज किया। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, नॉन कोऑपरेशन जो अहिंसा वाला एक मूवमेंट था। फिर बच्चों 9 अगस्त को क्या हुआ, 9 अगस्त 1925 को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने काकोरी में एक ट्रेन को लूट लिया और इंग्लिश ट्रेजर, जो अंग्रेजी खजाना था, उसको अपने अधीन कर लिया, उसको लूट लिया था। 1928 में फिर क्या हुआ बच्चों, साइमन कमीशन आया हिंदुस्तान में और लाला लाजपत राय को मार दिया गया जब वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान हड़ताल में लाला लाजपत राय पर बहुत लाठियां बरसी और उनकी डेथ हो गई। ये भी एक बहुत खतरनाक वाक़या रहा हिंदुस्तान के इतिहास में। ऐसे ही फिर अप्रैल 8 में क्या हुआ, 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने एक बॉम्ब फेंका असेंबली में। हालांकि वो केवल एक संदेश देना चाहते थे उन लोगों को कि आप लोग हमें आज़ाद कर दीजिए, हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसको भी बहुत ख़तरनाक वे में लिया गया। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, एक यात्रा स्टार्ट की जो साबरमती से डांडी तक जाती थी, जिसको हम डांडी यात्रा के नाम से आज भी जानते हैं। फिर 6 अप्रैल 1930 में एक घटना हुई बच्चों कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया दांडी से ही। ये आप चाहो तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों 1930 में क्या हुआ कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट यानी SC जो लोग हैं, वो अपर क्लास के लोग उनको डिप्रेस करते थे, उनका शोषण करते थे, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया और आंदोलन की एक एसोसिएशन बनाई
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु इनको फांसी दे दी गई। मीन्स ये हमारे आई लव ऑल ऑफ देम, मैं इन सभी से प्यार करता हूँ। मतलब ये एक ऐसे महान लोग हुए हैं जिनको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आई सैल्यूट जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी हैं, इनको फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। और बच्चों आगे अब यहाँ पर देखने वाली बात ये आ जाती है, फिर बच्चों 1931 में गांधी और इरविन के बीच में गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन संधि के नाम से इसको जाना जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया और इनके बीच में एक समझौता हुआ। ठीक इसी प्रकार से कि बच्चों 1931 में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल में यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन इनको डिज़ायरेबल जो सक्सेस थी वो नहीं मिल पाई। 1932 में बच्चों पूना पैक्ट आया एंड ये साइन किया गया महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। और फिर 1933 में चौधरी रहमत अली जो पहले फर्स्ट कॉइंड द इंडिया ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने का सुझाव दिया। अब 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो था वो पास हुआ, रीजनल गवर्नमेंट बनने लगी यानी क्षेत्रीय सरकार अब बनने लगी थी। 1939 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी वो स्टार्ट हो गई बच्चों अब। और 1940 में एक रेजोल्यूशन वॉज पास्ड हुआ कि मुस्लिम लीग फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम नेम्ड पाकिस्तान, कि जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनको मुस्लिम लैंड चाहिए थी, एक मुसलमानी धरती चाहिए थी जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं बच्चों। और बच्चों 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ महात्मा गांधी जी का, एंड उन्होंने एक स्लोगन दिया डू और डाई का, मीन्स करो या मरो। और 1945 में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूएसए ने, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये अंत था, यहीं पर ये ख़त्म हो गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया विद द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया जिसका मतलब था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट संवैधानिक असेंबली का गठन करना था। और फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को। ये भी इम्पॉर्टेंट एक डेट है। तो बच्चों ये तो आपका कंप्लीट चैप्टर था, लेकिन इसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं जो हमें जानने चाहिए कि ऑल द टाइम व्हेन इंडिया वाज फ्री, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वाज क्लीमेंट एटली। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था और उसके बाद आज़ाद हुआ, तो जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम एंड दिल्ली चलो, मीन्स तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बच्चों इन पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझना। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्लोगन दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मीन्स कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसको लेकर रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्लोगन दिया था अब भी जिसका खून ना खौला खून नहीं वो पानी है। और राम प्रसाद जी ने स्लोगन दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और भगत सिंह जी ने एक स्लोगन दिया इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का। और साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक स्लोगन दिया था सत्यमेव जयते का। तो बच्चों ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी, और चैप्टर से इम्पॉर्टेंट डेट और उस डेट में जो इंसिडेंट हुए वो थे। आई होप कि सारा चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है प्लीज़ तो मुझे बताना कमेंट में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। बाकी आपका बहुत थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक अच्छी और प्यारी वीडियो में। जय हिंद। तब तक के लिए बाय।